श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च 2025 बुधवार के दिन पड़ रहा है रंग पंचमी का दिन। और इस दिन आपको करना है एक हल्दी का दीपक वाला उपाय। इससे होगी हर मनोकामना पूरी और मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे। आपको बता दें कि गुरु जी ने कल ही की शिव पुराण कथा में बुधवार रंग पंचमी के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही चमत्कारी एक हल्दी के दीपक वाला उपाय बताया है, जो कि बहुत ही विशेष है, क्योंकि एक बहुत ही खास संयोग बन रहा है। और इस दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा दिन आए कि बुधवार को रंग पंचमी का दिन आ जाए, और इस दिन आपको एक हल्दी वाला दीपक जरूर कर लेना चाहिए। इससे आपको हर दोषों से मिलेगी मुक्ति, और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे। इस दिन इस एक दीपक वाले उपाय को अगर कर लेते हैं ना, तो आपको माता लक्ष्मी और महादेव की आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा, और आपके घर में धन बरसता रहेगा। तो आप जैसा कि सभी लोग जान ही रहे हैं कि 19 मार्च 2025 बुधवार को पड़ रहा है चैत्र महीने की पंचमी तिथि भी। और इस दिन ये उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह तिथि जो है ना, चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि चैत्र महीने की पहली पंचमी तिथि है। क्योंकि इस दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि चैत्र महीने में पंचमी तिथि बुधवार को पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी का दीपक वाला उपाय करना चाहिए। और इन दोनों का शुभ बहुत ही कम बनता है। और इस दिन गुरु जी ने कहा है कि जब भी ऐसा मौका है तो सिर्फ आपको एक हल्दी के दीपक वाले उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। और अगर आप सही मुहूर्त में और सही क्रिया अनुसार एक हल्दी वाला दीपक कर लेते हैं ना, जो कि बहुत ही प्राचीन काल के समय में का महा उपाय, तो आप समझ जाइए कि आपको महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और आपकी कितना भी बड़ा दुख और कष्ट क्यों ना हो, सबसे मिलेगी मुक्ति। और आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना है, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, या आपका व्यापार बिजनेस बंद है, या मुनाफा नहीं हो पा रहा है, कोई घर में बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में, और जीवन में धन आना भी शुरू होगा, और आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। और तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है ना, चाहे किसी भी कारण से भी क्यों ना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 19 मार्च आपको बुधवार के दिन बस इस उपाय को कर लेना है। आपके घर में पूरे साल धन भरा रहेगा, और आपको जीवन से सारी समस्याएं से मिलेगी मुक्ति। तो इस पंचमी तिथि को आपको इस उपाय को जरूर करना है, लेकिन इससे पहले आपको इस उपाय के बारे में अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है, तब करना है। पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को अच्छे से समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ और उपाय को अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक सुने, और इस उपाय में कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम आगे बताने जा रहे हैं, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च बुधवार रंग पंचमी के दिन आपको इस खास उपाय को करना है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि देखा गया है कि कभी कभी आप बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती है, लेकिन किसी विशेष दिन अगर 19 मार्च बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो हम इस उपाय को समझते हैं कि करना कैसे है, किसको पहले करना है, इस एक हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, आपको घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो करती है तो अच्छी बात है, या घर का अन्य सदस्य महिला पुरुष भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या सारे लोग एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना कब है, तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये इस उपाय को आप सुबह के समय नहीं, शाम के समय अगर करते हैं
तो और अच्छा है। आपको 19 मार्च बुधवार रंग पंचमी के दिन इस उपाय को करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल को तो आपको समय पता ही होगा। अगर सुबह में कोशिश करें कि शाम में ही करें। अगर सुबह में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर शाम में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल मतलब कि 6 से 7 के बीच में, या 8 बजे तक भी, 6 से 8 के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि करना कैसे है। तो देखिए इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और महादेव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपके घर में धन संपत्ति बढ़ेगा और जीवन की जितने भी दुख है, कष्ट है, सारे संकटों से मिलेगी मुक्ति। तो सब बहुत ही महा उपाय है प्राचीन काल का। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस बुधवार रंग पंचमी के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है, ठीक है। पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है ये। आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए हम उपाय कैसे करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको तुलसी दल लेना है। तुलसी तो आपको पता ही है ना कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं। बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु जी का भोग भी अधूरा होता है। और श्री हरि विष्णु जी का जो भोग होता है ना, उसमें तुलसी जरूर दिया जाता है। बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते और उनका भोग अधूरा माना जाता है। सभी घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले आपको 3 पत्ते तोड़ने हैं। मतलब आप तो शाम में नहीं तोड़ेंगे, दिन में ही सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो दिन में 3 तुलसी के पत्ते आपको तोड़ के रखने हैं। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी को आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तीनों तुलसी जी के तीनों पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेना है, और साथ में लेनी है आपको थोड़ा सा जल, ठीक है। हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लेना है, और इसके साथ ही आपको एक मिट्टी के दीपक लेना है, ठीक है। और उस या आटे का भी ले सकते हैं, आटे का तो और अच्छा होता है, लेकिन आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी भर लेना है, और लंबी रुई की एक बाती रखनी है, ठीक है। गोल नहीं, लंबी रुई की, ठीक है। लंबी रुई की बाती रखनी है, और 3 तुलसी के पत्ते आपने रखे हैं वो। ये सारी सामग्री लेकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हल्दी के जो पेस्ट आपने बनाया है, उसमें तीनों जो पत्ता आपने रखा है, उसमें तुलसी के पत्ता है, उसमें आपको बिंदी लगा देना है, एक एक बिंदी, ठीक है। और आपके घर में जो भगवान विष्णु जी का प्रतिमा हो, स्वरूप हो, या लड्डू गोपाल का, या श्री राम जी या कृष्ण भगवान का अगर प्रतिमा है मंदिर में, आपके घर के मंदिर में, वहाँ पे पहला तुलसी का पत्ता जो होगा वहाँ पे विष्णु भगवान के सामने आपको प्रतिमा के सामने अर्पित कर देना है, ठीक है। आपके पास 2 तुलसी के पत्ते बच गए। और उसके बाद आपको एक दीपक जो आपने तैयार किया हुआ है, उसको आपको लेकर पहुंचना है आपके घर में, जहाँ से तुलसी माता का स्थान है, या तुलसी का जो गमला आप तुलसी माता का रखे हैं ना, वहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। घर में तुलसी जी के जो पौधे के पास आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको 2 जो तुलसी का पत्ता बचा हुआ है, जो बिंदी लगा हुआ है, तीनों पे आपने एक एक बिंदी लगाया हुआ है, तो 2 जो पत्ता है, अगर आपने बिंदी नहीं लगाया तो एक एक बिंदी दोनों पे लगा लीजिए। और उन दोनों तुलसी के पत्तों को आपको क्या करना है, घर में जो तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का पौधा रहता है, जहाँ तुलसी माता का गमला है, और तुलसी माता के जो गमला है उसी में अर्पित कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पत्ते आप तुलसी जी के पौधे के पास आप अर्पित कर देंगे। और बाद में एक जो लंबी बाती वाला दीपक है, वो आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके घर पर है, इस प्रकार से तुलसी जी का 3 पत्तों वाला उपाय कर लेता है ना, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी दुख संकट नहीं होता। यदि आपके घर में कोई भी गृह क्लेश है, जो घर में कोई बीमार है, बीमारी दूर नहीं हो रहा है, या घर में झगड़ा झंझट हो रहा है, तो उनको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। या आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक संकट है, धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं लगातार बनी हुई है आपके जीवन में, एक एक रुपये के लिए परेशान है, तो आपको इस चमत्कारी उपाय को जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको लाभ देखने को मिलेगा, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आप ज़रूर से उपाय कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।